स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में हम आज बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, उनके रचनाकारों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है भोज, भामह, वामन और पतंजलि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भोज। सरस्वती कंठाभरण भोज की रचना है। इसके अतिरिक्त भामह की जो रचना है वह काव्यालंकार। भामह का काव्यालंकार है, वामन का काव्यालंकार सूत्र है और दंडी की रचना आप लोग जानते होंगे, दंडी का काव्यादर्श है। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वह है भोज। सरस्वती कंठाभरण भोज की रचना है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस रचना के अंतिम पद में अपनी वंश परंपरा के बारे में परिचय दिया है? ऑप्शन है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा के बारे में परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? इसका ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर, समय है सहचर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है समय है सहचर। समय है सहचर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। अब हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कौन कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये चारों हरिवंश राय जी की आत्मकथा हैं जो 4 खंडों में है। इसे आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? ऑप्शन है शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। इसके अलावा कृष्णा सोबती जी का मित्रो मरजानी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह है जयशंकर प्रसाद जी। और ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वृंदावन लाल वर्मा। इसे आपको ध्यान रखना है कि नाटककार ऐतिहासिक जब पूछे तो जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हुए हैं और वृंदावन लाल वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यास। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य गीत। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो है निहार, रश्मि, सांध्य गीत। युगांत पंत जी की रचना है, इसे आप ध्यान रखिए। इसलिए ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, पीली आंधी किसका उपन्यास है? उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, शिवानी। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रभा खेतान। आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, तालाबंदी और पीली आंधी, ये प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। अब अगला प्रश्न है, काली आंधी किसका है? पीली आंधी तो प्रभा खेतान का, काली आंधी उपन्यास किसका है जो कि 1974 ईस्वी में लिखा गया? ऑप्शन है रामदर्श मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह है कमलेश्वर। कमलेश्वर का उपन्यास है काली आंधी और प्रभा खेतान का पीली आंधी। ये दोनों आप याद कर सकते हैं एक साथ। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ लोक गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है, निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके कुटज, अशोक का फूल, ये सारे निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का
अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग। विधा भी आप ध्यान रखा करिए कि उपन्यास नहीं, ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र ऑप्शन है हंस, वाणी, माधुरी, उदंत मार्तंड। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वह है उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 को इस पत्रिका का, समाचार पत्र का प्रकाशन होना आरंभ हुआ और उसी दिन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, प्रसाद, महादेवी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है लॉन्जाइनस, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट। इसका जो सही उत्तर है वह है लॉन्जाइनस। उदात्तता का सिद्धांत लॉन्जाइनस का है। कॉलरिज का सिद्धांत कल्पना सिद्धांत है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप देख रहे थे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्नोत्तर सही हो रहे हैं। फिर हम एक प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।